अस्सलामुअलैकुम। कहाँ हैं बच्चों? आइए जल्दी जल्दी देखिए, एक नई कहानी के साथ मैं फिर आ गई। और आज की कहानी है समझदार हिरन। ये कहानी आपके लिए लिखी है मोहतरमा महवश सिकंदर साहिबा ने। देखिए, एक छोटा सा हिरन था। वो जंगली हिरन बहुत शरीर था। वो ताकतवर नहीं था, लेकिन चालाकी, हाजिर दिमागी और शरारतों में उसका जवाब नहीं था। एक गर्म दोपहर को जंगल में हिरन ने चीते के आने की आवाज़ सुनी। वो जानता था कि चीता उसे खाने आ रहा है। इसलिए उसने चीते से बचने की एक तरकीब सोची। जब चीता नमूदार हुआ तो उसने ऐसे जाहिर किया जैसे वो किसी ख़ास खाने की हिफाजत कर रहा है, हालांकि वो गले सड़े पत्तों की हिफाजत कर रहा था। ये क्या है? चीते ने पूछा। ये खाना है, हिरन ने जवाब दिया, लेकिन ये बहुत ख़ास किस्म का उम्दा खाना है और सिर्फ जंगल के बादशाह के लिए है, इसलिए मैं इसकी हिफाजत कर रहा हूँ। शाही खाना? चीते के मुंह में पानी भर आया। मैं इसे ज़रूर चखूँगा, चीते ने कहा। नहीं, तुम इसे नहीं चख सकते, ये बादशाह का खाना है, हिरन चिल्लाया और एक शरीर मुस्कुराहट के साथ जंगल में भाग लिया। हिरन के जाने के बाद चीते ने पत्तों का एक बड़ा निवाला लिया। वो तवक्को कर रहा था कि पत्ते बहुत मज़ेदार होंगे, लेकिन वो तो गले सड़े पत्ते थे। चीता गुस्से से चीखा, मैं नहीं छोड़ूंगा, उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया है। और हिरन के पीछे जंगल में भागा। इधर हिरन ने जंगल में एक खूबसूरत सांप देखा जो कि सो रहा था। हिरन उसके पास बैठ गया। जब चीता गुस्से से चिल्लाता हुआ पहुंचा तो हिरन ने कहा, खामोश, मैं बादशाह की पेटी की हिफाजत कर रहा हूँ। ये एक जादू की पेटी है, जो शख्स इसे पहनेगा तो जो भी उसकी ख्वाहिश होगी वो पूरी हो जाएगी, लेकिन ये सिर्फ बादशाह पहन सकता है, क्योंकि ये पेटी उसी की है। जादू की पेटी का सुनकर बेवकूफ़ चीता खुश हो गया और बोला, ये पेटी मैं पहनूंगा, मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है। अपनी ख्वाहिश पूरी होते ही मैं ये पेटी बादशाह को वापस कर दूंगा। लेकिन दिल में वो सोच रहा था कि पेटी पहनकर भाग जाऊंगा। हिरन ने पहले तो पेटी देने से इनकार किया, फिर उसने ये जाहिर किया कि जैसे चीते ने उसे कायल कर लिया हो। ठीक है, उसने कहा, लेकिन बराए मेहरबानी जब तक मैं चला न जाऊं तुम इसे न पहनना। ये कहते हुए शरीर हिरन फिर जंगल में भाग गया। और जब चीते ने पेटी को पहनने की कोशिश की तो सांप जाग गया। उसने देखा कि चीता उसे अपने जिस्म के गिर्द लपेट रहा है। तब उसने गुस्से में चीते को डस लिया, लेकिन सांप ज़्यादा जहरीला नहीं था। बहरहाल काफ़ी सख्त कोशिश के बाद चीता भाग निकलने में कामयाब हो गया। अब वो हिरन के पीछे चीखता चिल्लाता जंगल में दौड़ रहा था। मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, चीता पूरे कुव्वत से चिल्लाया। लेकिन हिरन सहमा नहीं और बड़े सुकून से एक गोल सी चीज़ के पास खड़ा रहा। बराए मेहरबानी चुप रहो, उसने चीते को मुखातिब करके कहा। तुम देख नहीं रहे मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इस शाही ढोल की हिफाजत कर रहा हूँ, जिसे सिर्फ बादशाह बजा सकता है। क्या यह खूबसूरत नहीं है? ये बहुत अच्छी आवाज़ निकालता है और इसकी आवाज़ सुनने से सांप का जहर दूर हो जाता है, लेकिन मैं तुम्हें ये बजाने नहीं दूंगा। मैं इसे ज़रूर बचाऊंगा
और अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं खा जाऊंगा। शरीर हिरन ये धमकी सुनते ही वहाँ से भागा और चीते ने ढोल को अपने पंजे से जोर से बजाया। लेकिन पता है, वो ढोल तो शहद की मक्खियों का छत्ता था। शहद की मक्खियाँ गुस्से में अपने छत्ते से बाहर निकली और उन्होंने चीते को डंक मारने शुरू कर दिए। ओफ, मर गया, बचाओ बचाओ। चीता बुरी तरह चिल्लाया और तालाब में डुबकियां लगाने लगा। इस बेवकूफ़ चीते को देखकर शरीर हिरन ने कहा, मैं छोटा ज़रूर हूँ, लेकिन जंगल में मुझसे ज़्यादा कोई समझदार नहीं। तो देखा बच्चों, अगर इंसान अपनी समझ और अक्ल से काम ले तो अपने बड़े से बड़े दुश्मन को भी हरा सकता है। ठीक है ना?